नमस्कार मित्रों, मैं सौरभ चौरसिया और अभी मैं एक वीडियो देख रहा था। बीबीसी पर एक इंटरव्यू आ रहा था एक वकील साहब का, पीसी सोलंकी उनका नाम है, और उन पर एक फ़िल्म बना दी गई उनको लेकर के, बंदा। तो और फिल्म में ये प्रचारित किया गया कि एक रियल घटना पर आधारित फिल्म है, फैक्टों पर बनी फिल्म है। लेकिन जब वो वकील साहब उस साक्षात्कार में अपने बता रहे हैं कि मुझे तो पता ही नहीं था, मुझे बताया ही नहीं गया, और उनके नाम से फिल्म तक बना दी गई। वो एग्रीमेंट था एक बायोपिक हिंदी लैंग्वेज के लिए, बायोपिक ऑब्लिक फीचर फिल्म के लिए। उस एग्रीमेंट के अंदर जब भी ये बायोपिक या फीचर फिल्म बनाएंगे हिंदी लैंग्वेज में, तो उसकी स्क्रिप्ट ये लोग मेरे से राइटिंग में अप्रूव कराएंगे शूटिंग चालू होने से पहले। तो ये जब मैंने सुना कि ये सब तो मूवी बन गई मेरे नाम को यूज़ करते हुए, तो मैंने कहा मेरे से तो कोई स्क्रिप्ट इन्होंने कभी फाइनल करा ही नहीं, अप्रूवल है ही नहीं। तीसरी कंडीशन ये थी कि ये राइट्स जो मेरे पर्सनैलिटी राइट्स और लाइफ स्टोरी राइट्स जो इस एग्रीमेंट में मैंने दिए थे उनको, ये आगे किसी को रीअसाइन नहीं कर पाएंगे जब तक कि कंसीडरेशन क्लॉज की शर्तें पूरी नहीं हो जाती, यानी कंसीडरेशन मुझे पूरा नहीं मिल जाता। तो स्क्रिप्ट मुझे जो भेजी ऑथेंटिकली, वो भेजी 9 मई 2023 को। दिस इज फॉर द फर्स्ट टाइम आफ्टर द ट्रेलर हैज़ बीन रिलीज्ड। अब उन्हें सच में नहीं पता था या जो भी है, लेकिन आप समझ सकते हैं एक ऐसी फिल्म है जिसे सत्य घटना पर अब आधारित, तथ्यों पर आधारित बताया जा रहा है, और उस फिल्म का जो मुख्य व्यक्ति जिसके ऊपर वो फिल्म बन रही है उसे ही नहीं पता। तो आप समझ सकते हैं कि कितने तथ्य होंगे उस फिल्म में, कितनी सच्चाई होगी। अगर देखा जाए वैसे उसमें केस में इतना बड़ा रोल उन वकील साहब का नहीं रह पाता है, क्योंकि जो सरकारें हैं, चाहे राजस्थान की हो, गुजरात की हो, किसी भी पार्टी की सरकारी रही हो, वो ही पूरा केस आशाराम जी बापू के खिलाफ लड़ रहे हैं। तो उसमें बहुत ज़्यादा केस में रोल उनका नहीं रह जाता, फिर भी उन्हें एक हीरो बना के प्रसारित किया गया। और अगर पूरे केस में हम देखें तो जो अभी मामला हाई कोर्ट में चल रहा है, और जो भी सह आरोपी थे उन सबको कोर्ट से राहत अब तक मिल चुकी है। और अगर तथ्य और देखें, मेडिकल रिपोर्ट है, कॉल डिटेल है, ऐसे बहुत सारे जो सबूत हैं वो आशाराम जी बापू के पक्ष में हैं। इतने स्ट्रॉन्ग एविडेंस हैं। कॉल डिटेल की बात ये थी कि कॉल उस समय की, जिस समय घटना बताई जा रही, उस समय की कॉल डिटेल वो भी उपलब्ध है, मगर फिर भी उन सबको नज़रअंदाज करके जो डिसीजन आया, खैर इस पर हम लोग ज़्यादा बात नहीं कर सकते कि हाई कोर्ट ने सारी गलतियाँ सुधारी हैं और सभी जो सह आरोपी थे उनको रिहा भी किया है। मुझे लगता है बहुत जल्द अब आशाराम जी बापू भी बाहर आएंगे, और ये जो फिल्में बनाने वाले ये जो लोग हैं, कहीं ना कहीं डर है इनके अंदर कि ऐसा ना हो कि बापू जी बाहर आ जाए, उनके जो सेवा कार्य है वो फिर से चलने लगे, बढ़िया से चलने लगे। धर्मांतरण को जो उन्होंने ब्रेक सा लगा दिया था, वो फिर कहीं फिर आएंगे और फिर वो धर्मांतरण को रोकेंगे, सनातन का प्रचार करेंगे। तो जो सनातन विरोधी लोग हैं वो ही आशाराम जी बापू के खिलाफ काम कर रहे हैं, वही फिल्म बनाने वाले लोग हैं, वही सारे इकोसिस्टम है जो काम कर रहा है आशाराम जी बापू के खिलाफ। और अब जो आम जनता है वो भी इस बात को बहुत अच्छे से समझ चुकी है, और इन फिल्म बनाने वालों के बातों में मुझे तो लगता बिल्कुल भी नहीं आ रही है, क्योंकि बहुत प्रचार किया गया हर टीवी चैनल पर जा जाके। वो जो अभिनेता एक जिसने फिल्म में बनाई है वो खूब प्रचार किया, मगर पब्लिक का कोई उन पर रुझान नहीं है और कोई असर नहीं है, क्योंकि अब जनता जान चुकी है और सच को पहचान चुकी है। और मैं तो अब एक सिर्फ यही निवेदन करूँगा कि हिंदू जो सनातनी है, मेरा वीडियो ये देख रहे हैं, वो जागें, अपने संतों के साथ पूरी ताकत के साथ खड़े हों, क्योंकि संत हैं तो ही संस्कृति, और संतों से ही हमारा देश, हमारी संस्कृति, हमारा सनातन सुरक्षित है। जो भी मुझे ठीक लगा वो मैंने उचित कानूनी कार्रवाई करके कोर्ट में केस किया। उस केस के अंदर प्रोड्यूसर को और G5 को और जिनके साथ मेरा एग्रीमेंट हुआ, वो सब लोगों को नोटिस सर्व हो गए हैं, वो कोर्ट में आ चुके हैं और उन्होंने अभी रिप्लाई फाइल करने के लिए टाइम मांगा है।